भाक्तिकाल वीडियो 5। आइए बात करते हैं भाक्तिकाल वीडियो 5। भाक्तिकाल का वीडियो 5वां। स्वार्थ संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। याद रखिएगा, स्वार्थ संप्रदाय जो है सबसे प्राचीन संप्रदाय है। व्याख्या। स्वार्थ संप्रदाय 8वीं शताब्दी में बना। स्वार्थ संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय और 8वीं शताब्दी में बना। शंकराचार्य प्रवर्तक थे। स्वार्थ संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत दिया इसके अलावा, यानी जो है शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत दिए इसके अलावा, और अन्य बाद में जो है आया मायावाद, शून्यवाद। इसके बाद रखिएगा, अद्वैतवाद सिद्धांत दिया और इसके अलावा शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत दिए, फिर जो है मायावाद भी, शून्यवाद। उसके बाद शंकर स्मार्त है, यानी शंकराचार्य स्मार्त के प्रवर्तक हैं। ट्रिक है यहाँ पे, स्मृति मंत्र। शंकर स्मार्त है यानी शंकराचार्य स्मार्त के प्रवर्तक हैं, और सबसे पुराना संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय। श्री राम यानी श्री संस्थापक रामानुजाचार्य थे। श्री राम यानी श्री के संस्थापक रामानुजाचार्य। श्री राम। रुद्र बड़ा शुद्ध है यार, यानी इसका ट्रिक है, रुद्र बड़ा शुद्ध है यार, यानी रुद्र संप्रदाय का सिद्धांत और शुद्धदैतवाद। अचिंत चैत है, यानी अचिंत भेदोभेद के संप्रदाय महाप्रभु चैतन्य। अचिंत चैत के यानी अचिंत भेदाभेद के संप्रदाय महाप्रभु चैतन्य। इसे चैतन्य संप्रदाय कहा जाता है। इसे चैतन्य संप्रदाय कहा जाता है। दूसरा नाम है गौड़ीय संप्रदाय। याद रखिएगा, चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम गौड़ीय संप्रदाय है। याद रखिएगा। यहाँ पे हिंदी गणित समझने की बात है। यहाँ पे रामानुजाचार्य का शिष्य राघवानंद के शिष्य रामानंद, और रामानंद के 12 शिष्य होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा है। यहाँ देखिए, श्री संप्रदाय से तुलसी प्रभावित थे। याद रखिएगा, तुलसी किससे संप्रभावित है? तुलसी किससे जो है प्रभावित से? श्री संप्रदाय से तुलसी जो है प्रभावित थे। माधवाचार्य अद्वैतवाद का खुलकर विरोध किया। याद रखिएगा, माधवाचार्य जो है अद्वैतवाद का खुलकर विरोध किया। तुलसी का चचेरा भाई नंददास। याद रखिएगा, तुलसी का चचेरा भाई नंददास है। तुलसी का चचेरा भाई नंददास। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, माधवा में माधवाचार्य यानी वा, और वा से ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद स्थापना माधवाचार्य। याद रखिएगा, ब्रह्म का सिद्धांत है द्वैतवाद, जो है माधवाचार्य जिसको स्थापना किए थे। ब्रह्म संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैतवाद, इसका स्थापना माधवाचार्य किए थे। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का संप्रदाय था। रुद्र का शुद्धदैतवाद सिद्धांत दिया। रुद्र का जो शुद्धदैतवाद सिद्धांत है, विष्णु स्वामी के शिष्य वल्लभाचार्य ने। विष्णु स्वामी, याद रखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का संप्रदाय था। रुद्र का शुद्धदैतवाद सिद्धांत दिया विष्णु स्वामी के शिष्य वल्लभाचार्य, यानी याद रखिएगा, शुद्धदैतवाद सिद्धांत किसने दिया? वल्लभाचार्य, जो है विष्णु स्वामी के शिष्य वल्लभाचार्य। विष्णु स्वामी, यहाँ पे बा में बी उड़ाएंगे तो विष्णु, और बा से जो होता है वल्लभाचार्य, शिष्य का रिश्ता है, गुरु शिष्य का। रामानुजाचार्य को सिद्धांत विशिष्टा दैतवाद। याद रखिए, रामानुजाचार्य का सिद्धांत कौन है? विशिष्ट दैतवाद। रामानुजाचार्य का, यहाँ पे रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्ट दैतवाद। स्मृति मंत्र, राम बड़ा विशिष्ट है यार, यानी याद रखिए, ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। राम बड़ा विशिष्ट है यार, यानी राम का जो है सिद्धांत कौन है? विशिष्ट दैतवाद। रामानुजाचार्य का सिद्धांत विशिष्ट दैतवाद। भेदाभेदवाद जो है दैतावाद का अन्य नाम है। याद रखिएगा, भेदाभेदवाद
भेदाभेदवाद जो है दैता दैतवाद का अन्य नाम है। यानी देखिए सूर से पकड़ने की जरूरत है यहाँ पे। सूर यहाँ पे कह रहा है भेदाभेदवाद, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है दैता दैतवाद, यानी दोनों का अन्य नाम है। सूर से पकड़िए भेदाभेदवाद दैता दैतवाद। निम्काचार्य ने दैता दैतवाद को बनाया है, याद रखिएगा। निम्काचार्य ने दैता दैतवाद को बनाया है। निम्काचार्य को निम्कार संप्रदाय कहते हैं, याद रखिएगा। निम्काचार्य को निम्कार संप्रदाय कहते हैं। निम्काचार्य के निम्कार संप्रदाय के अन्य नाम सनकादिक संप्रदाय है। निम्काचार्य के निम्कार संप्रदाय के अन्य नाम निम्काचार्य के द्वारा निम्बार्क संप्रदाय का दूसरा नाम है शनकादिक संप्रदाय। सूरदास से भ्रमर गीत परंपरा का शुरुआत हुआ। सूरदास से भ्रमर गीत परंपरा चला। नंददास के भ्रमर गीत स्वतंत्र ग्रंथ है, याद रखिएगा। नंददास के भ्रमर गीत जो है स्वतंत्र ग्रंथ है। तुलसी का चचेरा भाई नंददास, तुलसीदास के चचेरा भाई नंददास थे। नंददास ने श्याम सर का निर्माण किया, याद रखिएगा। नंददास ने श्याम सर का निर्माण किया। रामचंद्र शुक्ल ने कहा नंददास के बारे में कि नंददास जड़िया और कवि गढ़िया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नंददास के बारे में कि नंददास जड़िया और कवि गढ़िया है। देखिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं नंददास के बारे में कि नंददास जो है जड़िया और कवि गढ़िया है। देखिए यहाँ पे नंददास का है सिद्धांत पांध्याचाई ग्रंथ। देखिए आप नंददास का है सिद्धांत पांध्याचाई ग्रंथ जो रोला छंद में प्रकाशित है। नंददास का जड़िया और कवि, नंददास का है सिद्धांत पंचाध्यायी ग्रंथ जो कि रोला छंद में प्रकाशित है। राजापुर बांध के पास रहने वाले थे नंददास। भक्ति में संप्रदाय निरपेक्ष कवि कौन कौन थे? मीराबाई, रहीमदास इनका ग्रंथ जो है बैरवे नाई का भेद, अभी इसका रसकान है। फिर आपका जो है कविगंग है। यहाँ पे स्मृति मंत याद करने का ट्रिक, मीरा न रहीम रस है रे गंग। ट्रिक है मीरा न रहीम रस है रे गंग, यानी इसका जो है भक्ति में संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं सब। परीक्षा के लिए उपयोगी। रहीम ने बैरवे नाई का भेद लिखा, इससे प्रभावित होकर तुलसी ने बैरवे रामायण लिखा। देखिए यहाँ पे रहीम ने बैरवे नाई का भेद लिखा तो उससे प्रभावित होकर तुलसी ने बैरवे रामायण लिखा है। यहाँ पे देखिए सूरतिया नारतिया नागतिया अस चाहता सब कोय, कह रहे हैं कि सूरतिया नारतिया नागतिया अस चाहता सब कोय। ये जो है रहीम के लिए पंक्ति लिखा गया है, इसके लिए रहीम के लिए तुलसीदास लिखे हैं। तुलसीदास रहीम के लिए पंक्ति लिखे हैं तो रहीम के लिए पंक्ति तुलसीदास लिखे हैं। सूरतिया नारतिया नागस लिया अस चाहता सब कोय। रहीमदास ने लिखा गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सोसुत होए, यानी जो है रहीमदास क्या लिखते हैं कि गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सोसुत होए, रहीमदास लिखते हैं। रसखान ने कृष्ण भक्ति को कवित सवैया में प्रस्तुत किया है। रसखान ने कृष्ण भक्ति को जो है कवित सवैया में प्रस्तुत किया है। रसखान ने कृष्ण भक्ति को कवित सवैया में प्रस्तुत किया है। प्रमुख पंक्ति, काग के भाग बड़ो सजनी हरी, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये देखिए जो है रसखान की पंक्ति है। रसखान की पंक्ति है कि काग के भाग बड़ो सजनी हरी, हाथ सो ले गए माखन रोटी। रसखान की पंक्ति है माखन रोटी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो, जही निरंतर दाएं। देखिए यहाँ पे कहा गया पंक्ति है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो, जही निरंतर दाएं।
यहाँ पे परीक्षा में आने वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे रसखान की रचना जो है सुदामा चरित है। रसखान की रचना है सुजान सागर है। फिर एक नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित खंड काव्य है। यानी जो है रसखान की रचना सुजान सागर और नरोत्तम दास की रचना जो है सुदामा चरित खंड काव्य है। नरोत्तम दास की पंक्ति है, शीस पगा न झगा तरन पै आपन नाम बतावे सुदामा। नरोत्तम दास की पंक्ति है, शीस पगा न झगा तरन पै आपन नाम बतावो सुदामा। तो आज यहाँ पे भक्ति काल खत्म होता है और इससे ज़्यादा आपको टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछ पाएगा। और ज़्यादा अगर लेवल आप करेगा तब कर सकता है, इसमें आपका 95% आपका यहीं से कवर हो जाएगा भक्ति काल का प्रश्न। धन्यवाद।